सो हेलो 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 भाई, मैं लेके आ गया एक और मस्त वीडियो। और इस वीडियो का जो टॉपिक है ना यार, एमएल में जो भी ये टॉपिक के बारे में सबसे पहले पढ़ता है ना भाई, उसे कंफ्यूजन आती ही आती है। मेरे को भी आई थी, तुम्हें भी आई होगी अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है। और अगर पढ़ने वाले हो तो भाई जरूर कंफ्यूजन आएगी। मैं भाई उसी कंफ्यूजन को दूर करने आया हूँ। मैं तुम्हें एक सटीक और बिल्कुल भाई तगड़ा वाला एग्जाम्पल बताऊंगा, और तुम्हें ये टॉपिक मतलब बिल्कुल भैड़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सीधा ना टॉपिक पे चलता है। अभी देखो तुमने डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें देख के वो लग रहा होगा यार ये तो हर जगह यही पढ़ाते हैं भाई, तुम भी यही पढ़ा रहे हो, इसमें डिफरेंस क्या है? तो भाई डिफरेंस ये है कि मैं ये डायग्राम नहीं पढ़ा रहा। ये डायग्राम ना भाई तुम मुझे पढ़ाओगे। ठीक है, जब मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, ये डायग्राम तुम मुझे पढ़ाओगे। अरे भाई बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो भाई पहले मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, फिर तुम मुझे पढ़ाना। ठीक है, तो अब देखो एमएल की दुनिया में ना भाई, देखो नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, एक सच बोलने वाला इंसान होता है, एक झूठ बोलने वाला इंसान होता है। ठीक है, और कुछ कुछ बिचौलिए होते हैं। ठीक है, उन बिचौलियों को हम क्या कहते हैं? न्यूज रिपोर्टर्स। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। हाँ, तो एमएल की दुनिया में क्या होता है? एमएल की दुनिया में ना यार सच बोलने वाले भी दो टाइप के होते हैं, और झूठ बोलने वाले भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, झूठ बोलने वाले भी दो टाइप के होते हैं। सच बोलने वालों का पहला नाम होता है ट्रू पॉजिटिव, दूसरा नाम होता है ट्रू नेगेटिव। ठीक है, इनको बाय वर्ड या बाय फेस वैल्यू इनका मतलब मत लेना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। झूठ बोलने वाले के भी दो नाम होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। सिंपल। ठीक है, अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई। बस ये नाम मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे नाम है। ठीक है, अब मैं इनका मतलब बताऊंगा, इतना भैड़ी तरीके से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि तुम भाई स्कूल स्टूडेंट हो। बस ये सिनेरियो इमेजिन करना है कि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, और तुम्हें ना यार स्कूल में डांट पड़ गई। तुम्हें किसी मैडम ने डांट लगा दी और तुम्हें डांट पड़ गई। तुम मतलब किसी को छेड़ रहे थे। ठीक है, लड़के को ही, मतलब लड़के को छेड़ रहे थे और किसी को नहीं, लड़के को छेड़ रहे थे, तुम्हें डांट पड़ गई। तुम मजे वजे ले रहे थे, उससे तुम्हें डांट पड़ गई। तो भाई ये सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि तुम्हें डांट पड़ गई। ठीक है, तो तुम घर आए, तुम भाई अच्छे बच्चे हो, तुमने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे डांट पड़ी है। सिंपल सॉर्टेड, तुमने बताया मम्मी मुझे डांट पड़ी है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि भाई तुम्हें स्कूल में डांट तो पड़ी है। ठीक है, तुम्हें स्कूल में डांट पड़ी है, बट तुमने घर पे आके झूठ बोल दिया मम्मी डांट, और मैं सबसे बेस्ट लड़का हूं मैं क्लास का, मेरे को कोई डांट वाट नहीं पड़ती। तुमने सीधा मना कर दिया कि भाई मेरे को कोई डांट वाट नहीं पड़ी। ठीक है, थर्ड सिनेरियो इमेजिन करो कि भाई तुम्हें स्कूल में डांट नहीं पड़ी। ठीक है भाई, तुम बच गए, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया, तुम बढ़िया बच्चे हो, तुम्हें डांट नहीं पड़ी। और तुमने घर पे आके भी मम्मी ने जब पूछा कि भाई डांट वांट पड़ी है, तुमने बोला नहीं मम्मी मेरे को कहाँ से डांट पड़ेगी, मैं कुछ करता ही नहीं। ठीक है, चौथा सिनेरियो मैजिक करता है। सबसे चंट बच्चे यही होते हैं चौथे सिनेरियो वाले, कि भाई तुम्हें स्कूल में कोई डांट वगैरह नहीं पड़ी, पर क्योंकि घर पे आके तुम्हें एक मसालेदार स्टोरी चाहिए मम्मी को बताने के लिए, तुम क्या बोलोगे? मम्मी जो डांट पड़ी है, जो मैंने कांड किए हैं। फिर मम्मी मारने ही वाली होगी इतने भी, तुम क्या करोगे? तुम सच बता दोगे, नहीं नहीं मम्मी ऐसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड वाली क्या है? एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, और राइट साइड वाली क्या है? जो तुमने बोली है, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ जाओ कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, बस ये इमेजिन करना भाई, चिल करके सुनते रहो, बस चिल करके। ठीक है, कि भाई ये है एक्चुअल वैल्यूज और ये है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। प्रिडिक्टेड का मतलब कुछ नहीं है, बस तुम ये समझो कि तुमने जो मम्मी को बताया है वो। ठीक है, तो भाई एक्चुअली में तुम्हें डांट पड़ी थी, तुमने घर आके बता दी कि हाँ मुझे डांट पड़ी है, तो वो हो गया ट्रू ट्रू। ठीक है, अब तो अपन क्या करते हैं यार, अपन इसकी प्यारी सी सुंदर सी टेबल बना देते हैं, क्योंकि एट दी एंड क्या है भाई, तुम्हें टेबल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब तो होता रहेगा। ठीक है, तो टेबल इस कलर से बनाए, इस कलर से बनाए, ओहो इस कलर से बनाते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं वैसे है। वाओ, ऐसे ड्राइंग इतनी अच्छी है यार मेरी, क्या कर सकते हैं भाई, इस कलर से टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, वाओ मैंने फिर से ऐसे बना दिया, अब नहीं हटा रहा यार मैं। ठीक है, हाँ ऐसे और ऐसे। भाई ये 2x2 की टेबल में ना भाई तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं अपन ट्रू, यहाँ पे रखते हैं फॉल्स, इधर भी ट्रू रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे फॉल्स। ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा भैड़ा समझाऊंगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये होगी तुम्हारी, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, एक्चुअल, और यहाँ पे होगा तुम्हारा क्या, प्रिडिक्टेड। यहाँ पे क्या होगा, प्रिडिक्टेड। ठीक है, अब बिल्कुल भाई ध्यान लगा के और मन लगा के सुनना मेरी बात। ठीक है, मैं जिस भाषा में तुम्हें पढ़ाऊंगा शायद उस भाषा में तुम इंटरव्यू में ना बता पाओ, बट अगर तुम उसे अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझ में आ जाता है तो तुम इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को कैसे भी समझा सकते हो। ठीक है,
तो बस ध्यान देना। अब देखो पहला डब्बे का मतलब क्या है, पहला डब्बा तुम्हें कैसा दिख रहा है भाई, ट्रू और ट्रू, ठीक है, मतलब कि भाई कुछ कुछ अपने फर्स्ट केस ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट केस ऐसा दिख रहा है कि भाई तुम्हें एक्चुअली में डांट पड़ी, तुमने जगह बता दी कि तुम्हें डांट पड़ी है, तुमने घर पे भी सेम चीज बता दी। इसको अपन कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं कि सपोज करो, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, तुम खुद बताओगे क्या कहते हैं, ठीक है। तुमने सच बोला कि वो चीज हुई है, ठीक है, ध्यान सोचना, तुमने सच बोला कि वो चीज हुई है, ठीक है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में इसीलिए वर्ड्स का मतलब बता देता कि भाई सच भी दो टाइप के होते हैं और झूठ भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उनका मतलब अब तुम्हें अब समझ में आया कि मैंने वो बताया क्यों था। तुमने सच बोला कि वो चीज हुई है, मतलब कि ध्यान सुनना, तुमने सच बोला कि वो चीज हुई है, ट्रू पॉजिटिव, तुमने सच बोला कि वो चीज हुई है, ट्रू पॉजिटिव। अब देखना ट्रू और फॉल्स, मतलब कि अपने कुछ सेकंड केस जैसा दिख रहा है यार, कुछ सेकंड केस जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे क्या रख सकते हैं बताओ, अब तुम खुद सोचो, तो खुद सोचो, एक्चुअली में वो चीज हुई है, तुमने प्रिडिक्ट करा कि वो नहीं हुई, एक्चुअली में वो चीज हुई है बट तुमने प्रिडिक्ट करा कि वो नहीं हुई, मतलब तुमने झूठ बोला, मतलब तुमने बोला कि वो नहीं हुआ, तुमने गलत बोला कि वो नहीं हुआ, तुमने क्या बोला, ध्यान सोचना, तो सोच लिया, तुमने सोच लिया कि क्या लिखेंगे, तुमने तुमने गलत बोला कि वो नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि फॉल्स नेगेटिव, तुमने झूठ बोला ना भाई, तुमने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ है, बट जबकि एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में ट्रू है बट तुमने बोला फॉल्स है, मतलब कि तुमने गलत बोला कि वो नहीं हुआ, मतलब तुमने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ है, तो उसके हम क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस डब्बे में और इस डब्बे में खुद सोचो, ठीक है, 2 सेकंड लो सोचने, 3 सेकंड लो, थोड़ा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और सोचो, सोच के मुझे बताओ, ठीक है। तब तक के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो तो चल रही है, तुम पॉज कर सकते हो, मैं खुद पॉज नहीं हो सकता है। तो देखो एक्चुअली में फॉल्स है, प्रिडिक्टेड ट्रू है, मतलब कि भाई फॉल्स स्लैश ट्रू वाला केस है, ओहो हो फोर्थ वाला केस है, फोर्थ वाला केस। अब ध्यान सोचो कि भाई एक्चुअली में वो नहीं हुआ पर तुमने बोला है कि वो हुआ है, एक्चुअली में वो नहीं हुआ पर तुमने बोला है कि वो हुआ है, मतलब यहाँ तुमने फिर क्या बोला है, झूठ बोल दिया, फिर तुमने झूठ बोल दिया मम्मी के मजे लेने के लिए कि भाई हाँ हाँ मसाला मिलेगा, जिंदगी में मजा आएगा, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के तुमने कहानी सुनाई, बट वो एक्चुअली में हुई ही नहीं है, मतलब कि तुमने झूठ बोला कि वो हुआ है, तुमने झूठ बोला। अब ध्यान से सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज मैं लिख रहा हूँ, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें सब समझ में आएगा कि तुमने झूठ बोला कि मतलब फॉल्स कि वो हुआ है, तुमने झूठ बोला कि वो हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव। और भाई लास्ट डब्बा सबसे इजी, जैसे फर्स्ट डब्बा इजी था कि भाई ट्रू में क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा, तो भाई लास्ट डब्बे में क्या होगा, ट्रू नेगेटिव। क्यों, क्योंकि भाई एक्चुअली में भी फॉल्स है, प्रिडिक्टेड भी फॉल्स है, मैं तो एक्चुअली में भी नहीं हुआ, तुमने ही बोला कि नहीं हुआ, मतलब कि तुमने सच बोला कि वो नहीं हुआ है, तुमने सच बोला कि वो नहीं हुआ है, मतलब कि ट्रू नेगेटिव। भाई तुम्हें बहुत ही मैंने इजीली समझा दिया, ठीक है, तुम्हें बहुत इजीली समझा दी ये चीज़, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, कभी कभार नहीं समझ में आती है, ठीक है, बट बिल्कुल इजीली करके सोचोगे ना, इजी करके। भाई हिंदी इसीलिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, क्यों, क्योंकि देखो मतलब हम बोलते हैं इसीलिए बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमें ना बिल्कुल अपनी भाषा में समझना चाहिए चीज़ों को। अगर तुम कॉम्प्लिकेट करके इंग्लिश में और वो डेफिनेशन पढ़ने लगोगे ना भाई, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। हिंदी में करके चीज़ों को समझो, जिस भाषा में तुम बोलते हो, जो तुम्हारी मदर टंग है उसमें सोचो, सब समझ में आएगा, ठीक है। पहला डब्बा दोबारा रिवाइज करते हैं, ट्रू पॉजिटिव, मतलब कि एक्चुअली में वो ट्रू है, प्रिडिक्टेड भी ट्रू है, मतलब कि वो चीज हुई है, मतलब तुमने सच बोला कि वो हुआ है, तुमने सच बोला ट्रू कि वो हुआ है, टीपी ट्रू पॉजिटिव। दूसरा डब्बा देखते हैं कि भाई प्रिडिक्टेड फॉल्स है, एक्चुअली में ट्रू है, मतलब कि वो हुआ, मतलब वो एक्चुअली में चीज वो हुई है बट तुमने बोला कि वो नहीं हुई, मतलब कि तुमने झूठ बोला, कि वो नहीं हुआ, बट एक्चुअली में वो हुआ है, मतलब एक्चुअली में तुम्हें डांट पड़ी है बट तुमने नहीं बताया घर पे जाके कि तुम्हें डांट पड़ी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगला डब्बे में क्या है कि भाई फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि भाई एक्चुअली में वो चीज नहीं हुई बट तुमने मिर्च मसाला डाल के भाई मजे करने के लिए, बस थोड़ा सा मतलब मजे लेने के लिए तुमने बोल दिया कि वो हुआ है, मतलब कि तुमने झूठ बोला कि वो हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव।
लास्ट वाला डब्बा एज यूजुअल सबसे इजी, ट्रू नेगेटिव, मतलब कि तुमने सच बोला कि वो नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रू नेगेटिव का मतलब तुमने सच बोला कि वो नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल भाषा में तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो इसका यूज वगैरह क्या है, इसको बोलते क्या है कि भाई, अब देखो जिसने भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करी है कभी ना कभी, या तुमने कभी ना कभी कोड लिखा है, तो तुम एक्यूरेसी वगैरह निकालते हो, तो भाई इसको एक्यूरेसी और उन सब की भाषा में क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और शायद तुम्हें अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग जगह से पढ़ के वो समझ भी आ गया हो कि भाई इसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी चीजें, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसीलिए बोलते हैं। अब देखो और टर्म्स क्या क्या सुनी होंगी तुमने सुना होगा एक्यूरेसी, और तुमने सुना होगा F1 स्कोर, तुमने सुना होगा प्रिसीजन, तुमने सुना होगा रिकॉल। वो सारी चीजें ये 2x2 के डब्बे में से आती हैं। बोलते हैं ना 4x4 के कमरे में से मैं क्या से क्या बन गया, तो भाई ये 2x2 के डब्बे में से ये सारी चीजें बन जाती हैं। क्लासिफिकेशन के ऑलमोस्ट सारे मैट्रिक्स इन्हीं 2x2 के डब्बों में से आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक डब्बा मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक चीज में तुम्हें गांठ बांध के तुम्हें समझा दूंगा, बाकी सारी चीजें तुम मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं मैं तुम्हारे लेक्चर पे, ठीक है। अब चलते हैं तुम्हारे लेक्चर पे जिसमें तुम मुझे पढ़ाने वाले हो। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि मैंने तुम्हें सही से पढ़ाया कि नहीं, ठीक है। तो हमने बात की है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल है, यहाँ पे हमारा प्रिडिक्टेड है, ठीक है। चल के देखते हैं उधर क्या है। यहाँ पे एक्चुअल है, यहाँ पे प्रिडिक्टेड है, भाई परफेक्ट। फिर देखते हैं यहाँ पे टीपी है, यहाँ पे एफएन है, ओहो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीपी है, यहाँ पे एफएन है। अबे भाई मैं तो सही पढ़ा दिया, मैं तो सही पढ़ा दिया। यहाँ पे एफपी है, यहाँ पे टीएन है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो भाई अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एफपी है, यहाँ पे टीएन है, ओहो हो माय गॉड चुम्मी, ठीक है। इधर क्या है, इधर ट्रू है, इधर फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का मतलब भाई 1 और 0 ही होता है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज ना होए। ट्रू 1 फॉल्स 0। तो भाई अब देखो, अब एक डब्बा में तुम पढ़ा के दूसरा डब्बा तुम मुझे पढ़ाओ, ठीक है। बट तो क्योंकि तुम वहां से बोल नहीं सकते, तो तुम्हारी जगह मैं बस बोलूंगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करूंगा। ये डब्बा देखते हैं, क्योंकि ये डब्बा बहुत ईजी है, ये डब्बा बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें बस तुम्हें 0 1 पलट रखे हैं अपने वाले में से, ठीक है। ये डब्बा देखते हैं, इस डब्बे में देखते हैं भाई साहब क्या क्या लिखा है, टीपी एफपी एफएन टीएन, माय गॉड। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड है, यहाँ है तुम्हारा एक्चुअल। तो यहाँ पे देखो प्रिडिक्टेड 1 एक्चुअल 1, मतलब कि ट्रू ट्रू, तो ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या, कि भाई मैंने सच बोला है कि वो हुआ है, मैंने सच बोला है कि वो हुआ है। ट्रू पॉजिटिव भाई दिख रहा है मुझे कि मैंने सच बोला है और वो हुआ भी है, सही है। अब 0 मतलब कि एक्चुअल लेबल 0 मतलब एक्चुअली में वो हुआ नहीं है, बट मैंने बोल दिया कि वो हुआ है, मतलब कि मैंने झूठ बोला कि वो हुआ है, मतलब कि मैंने झूठ बोला फॉल्स कि वो हुआ है, तो फॉल्स पॉजिटिव, सही है। यहाँ पे क्या है, ट्रू नेगेटिव सबसे आसान भाई, सबसे आसान कि भाई मैंने सच बोला कि सच बोला कि वो नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रू नेगेटिव, मैंने सच बोला कि वो नहीं हुआ है। एफएन क्या है, एफएन भी सेम चीज भाई, कि मैंने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ, यही बात है। तो अब याद देख लेते हैं, मैंने जैसे पढ़ा है उसको रिवर्स में करके देखो। एफएन का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई मैंने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, मैंने झूठ बोला मतलब प्रेडिक्टेड सही है भाई, फॉल्स, ठीक है। 1 क्या है, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। मैंने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ है, मैंने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ है, मैंने झूठ बोला ना, फॉल्स नेगेटिव मतलब मैंने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ है, बट एक्चुअली में तो वो हुआ है। एक्चुअल लेवल उसका क्या है, 1 है, और प्रेडिक्टेड क्या है, 0 है, मतलब कि मैंने झूठ बोला कि वो नहीं हुआ, बट एक्चुअली में तो उसका 1 होना था। तो सिंपल सा देखो भाई, मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया। टीपी एफपी एफएन टीएन सब तुम्हें क्लियर हो गया होगा अभी तक मेरे ख्याल में। ये सब अपने को दिमाग में हिंदी में बातें क्लियर हो गई, ठीक है। हिंदी में क्लियर होने का मतलब भाई तुम इंटरव्यूअर की फाड़ के रख दोगे, तुमसे पूछेगा ना, तुम फाड़ के रख दोगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तुम उसके सामने बना दोगे। तुम्हें ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें लेफ्ट वाली चीज बनानी है बस, ठीक है, तुम्हें लेफ्ट वाली चीज बनानी है। अगर थोड़ा भी तुमने कभी सेट रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये टेबल तुम बहुत आसानी से बना लोगे। ये ट्रूथ टेबल्स हम ये सब बनाते रहते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल्स कैसे बनाते हो तुम, ट्रूथ टेबल्स ऐसे ही तो बनाते हो कि भाई 1 और 0 हैं, 1 और 0 हैं, तो भाई 1 0, फिर 1 1 0 1 0 0, ये सारी क्या है, ट्रूथ टेबल्स हैं। ये भी एक ट्रूथ टेबल है, ठीक है। ट्रूथ टेबल के साथ सोचो, ये ट्रूथ टेबल है, इसका तुम्हें टेबल बनाना है बस 2x2 का, सिंपल भाई, फाड़ के रख दो इंटरव्यूअर की भाई। रिवीजन कर लेना, कुछ नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, तब तक ले भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।